हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना ऋषभ सर आज इस नए वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सर्कल एंड लूप। मोशन, ये विपिन की तरफ से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर सर्कल और लूप के जो मोशंस है वहाँ पे हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनके साथ जो वॉवल्स आते हैं उनको पुट ऑन करने में हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं सर। तो उस डाउट को हम कैसे क्लियर करें या फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें, तो विपिन इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बाकी जो लोग हैं इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो डाउट है अगर है तो क्लियर हो और अगर नहीं है तो इन फ्यूचर में भी वो डाउट ना बचे। बात करते हैं सर्कल की। तो अगर हम सर्कल बोलें तो हमारे सामने साउंड आता है एस, जेड, एस डब्ल्यू, एस एस, एस जेड। और अगर हम बात करें लूप की तो एस टी एंड एस टी आर, ये साउंड्स हैं सर्कल एंड लूप से। अब इसमें भी होती है इनिशियल, मिडिल, फाइनल। बात करें इनिशियल की तो सिर्फ इनिशियल में, ये ध्यान दीजिएगा, ओनली इनिशियल, ओ आई लिख देखा मैंने, ओनली इनिशियली। बात फिर आती हैं इनिशियल, मिडिल, फाइनल, जो तीनों आते हैं। ये तीनों कैटेगरी में आते हैं, इनिशियली, मिडली एंड फाइनली। एस जेड एंड एस टी। बात करें अगर मिडली की या फाइनली की तो ये सिर्फ और सिर्फ मिडली एंड फाइनली ही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिडली या फिर फाइनली ही आते हैं। ये इनिशियली नहीं आ सकता है, ये हर जगह आते हैं, तीनों जगह इनिशियल, मिडिल, फाइनल, तीनों के तीनों जगह आते हैं। एस सर्कल, जेड सर्कल एंड एस टी लूप। तो अब मोशन जहां तक है हमारा, तो हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि एस सर्कल का जो मोशन होता है वो लेफ्ट मोशन होता है। सर्कल हो या फिर लूप हो, इसका जो मोशन होता है सर्कल या लूप का मोशन, आप लोगों से जो लोग एडवांस आगे पढ़ चुके होंगे वो प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा कि सर सर्कल एंड लूप्स टू प्रेसीडिंग इनिशियल हुक या फिर सर्कल एंड लूप्स फॉलोइंग फाइनल हुक। वो अलग टॉपिक है, वो एन के साथ है या आर के साथ है, ठीक है। आप उसको, जो लोग एडवांस होंगे, आप इसको एस नहीं पढ़ेंगे ना, आप इसको आर के साथ एस पढ़ रहे हैं, आप इसको एस नहीं पढ़ेंगे, आप इसको एन के साथ एस पढ़ेंगे। तो ये अलग पैटर्न है, ठीक है। इस पे फोकस अभी नहीं करना है क्योंकि जो इनका डाउट है वो एस सर्कल को लेकर के है विद अ वॉवेल। तो एस सर्कल वॉवेल के साथ या फिर जितने भी सर्कल एंड लूप्स हैं वो वॉवेल के साथ किस पैटर्न से वर्क करते हैं हमें वो देखना है। तो आज सबसे पहले हम एस की बात करें, एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, हम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये आपका जेड आपका इनिशियली यूज नहीं होता है, माय मिस्टेक, आई अपॉलॉजी। जेड इनिशियली यूज नहीं होता है, जेड मिडली या फिर फाइनली ही यूज होता है। अब आते हैं एग्जांपल देखते हैं, पहले एस से देखते हैं एग्जांपल। एक वर्ड लिया हमने एस ई टी, सेट। एस का सर्कल, वॉवेल एंड टी का स्ट्रोक। अब अगर बात करें वॉवेल्स की तो ये जो वॉवेल आ रहा है वो पेन मीन्स सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट का वॉवेल आ रहा है। अब सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट का मतलब, आपने अगर इंटरवेलिंग वॉवेल्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको बता रखा है मैंने कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के वॉवेल बनते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के बाद और थर्ड प्लेस के वॉवेल बनते हैं सेकंड स्ट्रोक के पहले। ये सेकंड प्लेस का वॉवेल है, ठीक है। तो इसको बनना चाहिए फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, ध्यान दीजिएगा, बनना चाहिए कहाँ, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, मीन्स एस के बाद। अब अगर आप एस ई टी यहाँ पे लिख रखे हैं तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद बोला मैंने, एस का तो आपने सर्कल क्रिएट कर दिया, एस का तो आपने सर्कल क्रिएट कर दिया। इस पूरे वर्ड में अगर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है, टी। अब मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, ये है एस, ये है टी। अगर आपके पास, आपको अपने घर जाने के लिए दो रास्ते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे इससे चले जाओ चाहे इस रास्ते चले जाओ। एक रास्ता छोटा होगा, एक रास्ता हो सकता है बड़ा लंबा हो। मे बी ऐसा हो कि एक रास्ते से सिर्फ बाइक जाती हो, भाई गली का रास्ता हो, पतला रास्ता हो, एक रास्ते से आप कार लेके जा सकते हैं। मे बी एक रास्ते पे
रोड अच्छी ना हो और एक रास्ते बहुत अच्छी रोड हो, तो वहाँ आपके सामने चॉइस है। अगर आप पैदल हैं तो चाहे जहाँ चले जाएं, बाइक से हैं तो भी जा सकते हैं, बट अगर आप कार लिए हैं तो आपको लॉन्ग वे लेना पड़ेगा। ये तो तब होगा ना जब आपके सामने दो रास्ते हैं। अगर आपको आपके घर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है तो वो रास्ता चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बना हो, चाहे ना बना हो, आप जाएंगे उसी रास्ते से। आप में से मतलब कितने लोग होंगे जिनके घर के आगे का रास्ता नहीं बना होगा? और अगर एक ही रास्ता होगा तो उसी रास्ते जाते जाते होंगे ना, छत से तो आओगे नहीं। तो अगर यहाँ पे आपका सर्कल क्रिएट हो गया, मतलब ये रास्ता हो गया बंद, ये रास्ता हो गया बंद। अब बचा क्या? सिर्फ एक ही रास्ता बचा है आपको इस वावल को पुट करने के लिए। तो आप क्या करोगे? इसी रास्ते पे तो करोगे ना, इसी रास्ते पे चलोगे ना। जब दो रास्ते होते तो हम चॉइस लेते अपनी, एक ही रास्ता है, यहाँ दो ऑप्शन हैं, चॉइस लिया कि भाई फर्स्ट सेकंड इसके बाद थर्ड वावल पहले। ऑप्शंस हैं, यहाँ ऑप्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल आ गया। वो सर्कल कोई सा भी हो सकता है, इनिशियल हो, फाइनल हो, डिस्कस करते हैं अभी। वो सर्कल कोई सा भी हो सकता है। तो अगर आपके सामने एक ही रास्ता है तो ये आपका एस का सर्कल, ये आपका टी का स्ट्रोक, ये है वावल। अब अगर इसको हम ये बोलें कि ये एस के बाद आ रहा है, या ये बोलें कि टी के पहले आ रहा है, दोनों कंडीशन में आ तो ये रहा ही ना, बीच में ही तो आ रहा है ना। तो अगर इसके साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शन या फिर चॉइस या फिर इस सर्कल की वजह से, अगर इसके बाद रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इसको हम इसके पहले भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो भी तो इस वावल को एस और टी के बीच में ही पढ़ा जाएगा। तो अगर इस वर्ड, जो सेट वर्ड लिखा हुआ है, अगर इस सेट वर्ड को हमने ये बना दिया और वावल टी के पहले रख दिया, सेकंड प्लेस पे टी के पहले, तो टी के पहले रखा, इसका मतलब क्या है कि एस और टी के बीच में है। तो इस वावल को जब भी प्रोनाउंस करेंगे हम, तो कहाँ करेंगे? एस और टी के बीच में, मतलब पहले एस पढ़ेंगे, फिर वावल पर प्रोनाउंस कर देंगे, फिर टी पढ़ देंगे। वही चीज़ तो यहाँ पे है, एस वावल टी, दैट्स इट। तो अब मोशन, जहाँ तक बात करें मोशन की, तो ये लेफ्ट मोशन क्यों है? ठीक है, ये लेफ्ट मोशन क्यों है? जितने भी आपके सर्कल हैं, लूप्स हैं, हुक्स हैं, वो उनका जो रनिंग है, मोशन एंड साइड, हाँ, मोशन एंड साइड के बीच में भी डिफ्रेंसिएशन होती है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है और डाल रखी है, आप उस वीडियो को देखें, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि मोशन और साइड में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बस एक कैजुअली बता दे रहा हूँ मैं कि अगर आपका रनिंग हैंड मोशन, रनिंग हैंड मतलब चलता हुआ हाथ जिस भी तरफ लेके जाएगा वो उसको हम उसी मोशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एस अगर आप बना रहे हैं तो एस चलता हुआ किधर जा रहा है? ये राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? किधर जा, ये जा किधर रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें रनिंग हैंड में होती है उसको आप डिनोट करते हैं मोशन के नाम से। तो ये चलता हुआ इधर जा रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि आपका लेफ्ट मोशन है, ये हुआ आपका लेफ्ट मोशन। रनिंग हैंड मोशन लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब ये लेफ्ट मोशन में जा रहा है। सेम एज इट, आप अगर एस डब्ल्यू भी क्रिएट करते हैं, स्वीट, तो आपने एस डब्ल्यू भी इसी पैटर्न में क्रिएट करना है, स्वीट, और वावेल एस डब्ल्यू और टी के बीच में आ रहा है। टी के पहले आपने थर्ड प्लेस का वावेल रख दिया, थ्रू द बना दिया स्ट्रोक, ये बन गया आपका स्वीट। सेम एज इट इज। आप अगर आगे की चीज़ें देखते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं, एस देख लिया, एस डब्ल्यू देख लिया, बात करें जेड की, तो ये फाइनली आता है, इसके साथ कोई पैटर्न नहीं है ऐसा। ये फाइनली आता है आपका, ये फाइनली आता है, चलो मिडली भी आता है। जेड देखो, जेड अगर फाइनली आ रहा है, सिर्फ फाइनली आता है वो, तो अगर जेड का सर्कल फाइनली आ रहा है, तो अगर सर्कल के फाइनल जेड के बाद अगर कोई वावल आता है तो जाहिर सी बात है उसको आप जेड का फुल लेंथ स्ट्रोक ही दोगे, ताकि उस वावल को आप किसी भी प्लेस पे जो वावल आ रहा हो उस प्लेस पे इसको पर्टिकुलर आप पुट कर सकें। इसके लिए इस स्ट्रोक कॉन्सोनेंट का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जेड का पूरा स्ट्रोक बनाओगे फाइनली में भी। अगर उसके बाद वावल आता है तो नहीं आता है तो आपने सर्कल तो क्रिएट कर ही रखा है, ठीक है। और जहाँ तक बात मोशन की, तो चाहे इनिशियली हो चाहे फाइनली हो, इनिशियली अगर लेफ्ट मोशन ये है तो फाइनली आपका लेफ्ट मोशन का मतलब मैंने क्या बोला, जो बाएं तरफ जाए। अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये इधर जाना चाह रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये दाहिने हाथ की तरफ जा रहा है, तो ये राइट मोशन है। ये होगा आपका लेफ्ट मोशन, क्योंकि ये लेफ्ट की ओर लेके जाना चाह रहा है। जिसका जो रनिंग हैंड चलता हुआ हाथ है वो इस तरफ को है, तो ये हुआ आपका लेफ्ट मोशन। तो फाइनली अगर सर्कल आता है या फिर लूप आता है तो उसका जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो विपिन, होप आपको ये जो आपका सर्कल के साथ
वॉवल्स का और जो आपके मोशन की दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो चुकी होंगी। और उसके बाद अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे तो आप नो डाउट, अगर बहुत माइनर होगी तो आप मुझे कॉल कर देना, मेजर होगी तो भी मतलब बता देना, हम उससे वीडियो क्रिएट कर देंगे। और अगर माइनर होगी तो हम आपकी जो डाउट्स हैं वो ऑन कॉल या फिर ऑन DM पे ही क्लियर कर देंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू ऑल फिट एंड फाइन। हैव अ गुड डे।